हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट अनम गौहर एंड वेलकम टू आवर शो गपशप। My name is Yunus Khan and I'm your host. और मैं हूँ डॉक्टर राफिया। और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। ऑलराइट। सब आज control हो एक्चुअली पता है क्या, आज के दिन ना हम लोग इतनी नई नई चीज़ें और अजीब अजीब सी खबरें सुन रहे हैं। और एक सिचुएशन तो ऐसी आई जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल जैसे कहते हैं 4 साल की रिलेशनशिप के बाद आप बोलते हैं कि बोर हो गए। नहीं बोर नहीं हो गए, हमारा इस्तिखारा सही नहीं आया। कुछ वैसी सिचुएशन हमने अभी रिसेंटली पाकिस्तान में देखी है, बड़ा अजीब लगा। उसके पीछे क्या है, कॉन्स्पिरेसी है, वो आज यूनुस जो है बड़ा अच्छा प्रिपेयर करके आए, क्योंकि यूनुस जो है आज थोड़ा गुस्से में आए हैं। इसलिए मैं आज बात करूंगी एंगर मैनेजमेंट पे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज अर्शिया जी। अर्शिया सीरियसली मैं पहले कह दूं, बहुत शुक्रिया। यकीन नहीं आ रहा इनको। एब्सोल्युटली नहीं अनम हमेशा सबको स्पेस देती हैं कि नहीं आप लोग बोले, बट हम लोग कहते हैं कि नहीं सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सबसे पहले अपनी स्टोरी ब्रेक करें, तो हमें मज़ा भी आता है इनकी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें सुनने का। अच्छा थैंक यू। जी बोलिए। ओके जी, मैं आज बात करूंगी बेसिकली फ्रोजन बबल लेक के बारे में। यस, ये बेसिकली कनाडा में है और कनाडा में ये पहाड़ों के बीच में एक लेक है, बहुत खूबसूरत सी एक लेक है। उसका नाम है ये इब्राहिम लेक। अब्राहम लेक। यस ओके। सो इस लेक की जो मज़े की बात ये है कि जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, जब विंटर्स होते हैं, तो इसमें बहुत बड़े बड़े से बबल्स बन जाते हैं। तो वो बबल्स एक ये काम करते हैं कि वो आग बनाते हैं। व्हाट? आग निकलती है? यस Okay. आग बनाते हैं, मैं बता रही हूँ। सो कैसे बना? हाउ इज दैट पॉसिबल? Oh my God. बता रही तो दें। वो आग ऐसे बनाते हैं जब पानी में आग लगा देश तेरा। हाँ, पानी में आग लगा दी हमने तो बेसिकली विंटर्स में वो बबल्स बन जाते हैं और बेसिकली उसको टूरिज़्म भी उसको कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर इतनी खूबसूरती है कि वो ट्रांसपेरेंट, पूरा उनका जो लेक है पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें बड़े बड़े से बबल्स होते हैं। बेसिकली जो इसमें गैसेस होती हैं जो बिल्कुल पानी के नीचे जो बनती हैं, वो बनती हैं प्लांट्स से। जो प्लांट्स होते हैं वो गल सड़ जाते हैं, तो उनकी वजह से वो बेसिकली गैसेस जो हैं वो बनती हैं। और ये गैसेस का नाम है मीथेन गैसेस। सॉरी, देखो मैं नाम भी भूल गई थी। सो उसके बाद आप इसके ऊपर आग जला सकते हैं और ये इतनी डेंजरस होती है कि ये मतलब आप इसके ऊपर लाइटर नहीं लेकर जा सकते, आप इसके ऊपर मैच बॉक्स नहीं लेकर जा सकते। अच्छा, फ़ौरन से आग लग जाती है, तो ये काफ़ी डेंजरस है ये बबल्स जो बनते हैं। तो ये मतलब फॉर एग्जांपल कि आप अगर उसके थोड़े करीब भी हैं और आप अगर आप माचिस या लाइटर जलाते हैं तो उधर आग लग जाएगी, पूरी आग लग जाएगी, या वो आग ट्रैवल करके यहाँ आ जाएगी? ट्रैवल भी करेगी और पूरी आग लग जाएगी। वो जितना बड़ा लेक है पूरी उसमें आग लग यूजली जाएगी। पानी में जो है गैसेस डिसॉल्व हो जाती हैं और फिर वो सब इवेपोरेट और ख़त्म हो जाता है। लेकिन आई थिंक वो सर्दियों में वो प्रोसेस नहीं हो पाता होगा, जिसकी वजह से वो गैसेस एक पॉइंट पे आके कलेक्ट हो जाती हैं। और मीथेन इज़ वेरी इन्फ्लेमेबल। MCH3 केमिस्ट्री याद आ गई एकदम से। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि वो लेक सारा पानी का है और उसमें आग लग जाती है, तो आग को डिफ्यूज़ करने के लिए पानी ऐसा मेल्ट हो जाए आग की फ्लेम से या बर्निंग की, ऐसा कोई कुछ नहीं होता? बेसिकली वो डिफरेंट कुछ गैसेस हैं जो कि वो मेल्ट नहीं होती, वो बस आग लग जाती है। अच्छा, ये सिर्फ विंटर्स में बबल्स बनते हैं? Exactly. सिर्फ विंटर्स में? अच्छा, समर में नहीं है? नहीं, समर में तो आई थिंक डिसॉल्व होकर निकल Dissolve होती जाएगा रहती है ना। देखिए विंटर में उसके पास ऊपर पूरी आइस की लेयर आ गई ना, विंटर में उसके पास बाहर जाने का रास्ता और राफी जी इतना अगर हम इस बबल के ऊपर यूं तोड़ देंगे उसको, तो शायद वो गैसेस फिर निकल जाए और उससे भी आग लग जाती है, क्योंकि आपको इंटरनली जब आप इनहेल भी कर रहे होंगे तो आपको भी ये तो प्रॉब्लम मीथेन इज अगेन वेरी पॉइजनस एज वेल ना। मीथेन इज हार्मफुल। अगर हम पाकिस्तानी वहाँ चले जाएं हम तो आग लगा दें। हम तो पानी में भी आग लगा देते हैं। जाते हैं आग लगा देंगे। घरों में लगाते हैं सबसे पहले, दूर क्या जाना। क्या बात लेकर आई, क्या पाकिस्तानी औरतें लगाती क्या हैं। बात है। नो 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 नो, पाकिस्तानी औरतें बिल्कुल नहीं लगाती, वो घर बनाती है। यूनुस गया इस पॉइंट पे। यूनुस फिर तुम पाकिस्तानी औरतों के पीछे पड़ गए। एग्जांपल दी मैंने कि यूजुअली घरों में फुप्पी, सास, जी नहीं, फुप्पा भी होते हैं, होती है, आग लगती है, ससुर भी होते हैं। नहीं कुछ मर्द भी होते हैं। ससुर बेचारे को तो सुबह की चाय नहीं मिलती है, तो उसकी क्या जिंदगी है? अच्छा कुछ तो जो खुद उठ के नहीं बना सकता। नहीं कुछ मर्द जो दो हाथ पांव उसके पास नहीं है,
नहीं राफिया जी, कुछ मर्द जो हैं वो औरतों की तरह ही एक्ट करते हैं। सुबह चाय नहीं बनी, इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो वो इन्होंने खुद कह दिया औरतों की तरह एक्ट करते हैं। देखिए तो कुछ औरतें होती हैं ना। अल्लाह ने कैपेसिटी दी है। फीमेल माइक्रो मैनेज करती है अपना घर। फीमेल देखती है कि मेरे घर में ये है, मुझे यहाँ देखना है, अरे वो कोना साफ नहीं है, ओहो वो मग सही नहीं पड़ा। फीमेल की एक साइकोलॉजी है कि वो माइक्रो मैनेज करती है। आदमी घर के बाहर का काम करता है, वो घर की चीज़ों में नो स्पोक नहीं करता। जब वो घर की चीज़ों में नो स्पोक करना शुरू कर देना, मासी ने सही झाड़ू नहीं लगाई, तुमने कपड़े सही नहीं धोए, तो उससे पता क्या होता है, घर का पीस खराब होना शुरू हो जाता है। बीट सुसर बीट पापा, ये है हमारी पाकिस्तानी कौम। मैं इतनी इंफॉर्मेटिव चीजें लेकर आई थी, पूरी आग की तरफ ले गए, घरों घरों में आग पहुंचा दिया आप लोगों ने। मतलब उससे बात कर लो भाई, इतनी अच्छी लेकर आई थी बात कर लो उस पे। वैसे इस बार मुझे याद आया, अभी आप आपकी बात कर रही थी और गैस की बात हो रही थी, तो इस बार जो है प्रपोज किया गया है कि सर्दियों में इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज़ होंगे। गैस के हीटर्स को वैसे भी कंडेम किया जाता था कि वो डेंजरस हो जाते हैं। गैस के हीटर्स बिल्कुल यूज़ नहीं होंगे। मुझे याद है लास्ट सर्दियों में हम लोग कुछ ट्रैवल कर रहे थे नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो आपको बताया वहाँ सर्दी -3, -4, -5। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ वो जो सेंट्रली आपके बेड हीटेड होते हैं ना, हीट पैड्स रखे हुए थे उन्होंने बेड उस पर, वो बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन उन्होंने किसी भी कमरे में हमें हीटर नहीं ऑन करने दिया। कहते हीटर अलाउड ही नहीं है, चाहे आप सर्दी से मर जाए। क्योंकि देखिए गैस के हीटर्स अलाउड है, आप इलेक्ट्रिक हीटर अगर लगा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आप इलेक्ट्रिक हीटर भी इतने नहीं लगा सकते। 2-3 years बैक अगर आपने सुना हो कि एक कपल जो था वो न्यूली मैरिड, दे वेंट टू नॉर्दर्न एरियाज जो सवात में गए थे मेरे ख्याल से। योर फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स। तो व्हाट हैपेंड कि वो दोनों अपने होटल रूम में गए एंड रात को उन्होंने हीटर चलाया और सुबह दे वो बोथ डेड। मैंने भी एक स्टोरी सुनी। हीटर इज हार्मफुल। यस तो ये गैस तो वैसे ही डेंजरस है। हाँ, एक फैमिली के साथ ये हादसा हुआ था। आई थिंक ये शायद इस्लामाबाद में या लाहौर में ये हुआ था। पूरी फैमिली सोई हुई है और ये गैस की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ये वाकई में बहुत ज्यादा हीटर चला के नहीं सोना चाहिए, मुझे लगता है। और उसकी गैस, कहते हैं अगर आप हीटर चला के सो भी रहे हैं तो आपके कमरे में कोई एक खिड़की कुछ खुला हो, दरवाजा खुला हो, कमरे की खिड़की खुली हो, कुछ ऐसा खुला हो कि आउटलेट हो। बट अगेन अगर आप दरवाजा खिड़की खोलेंगे तो हीटर चलाने का फायदा। तो इससे अच्छा फिर यही कि आप गैस के हीटर्स ना यूज़ करें, इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज़ करें। कमरा गर्म करके आप बंद कर दें। वो यही कहते हैं ना कि भाई वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ हो रही है, बिल ज़्यादा, कमरा गर्म करके आप बंद कर दें। आपका कंबल, आपका लिहाफ, आप कम्फर्ट हो जो भी आप लेते हैं वो इतना गर्म हो जाए कि आप उसके अंदर आराम से रह सकें। और उससे अच्छा ऑप्शन जो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा और उसके बाद मैंने खुद भी लिया, जो एक्चुअली मैंने चाइना से इम्पोर्ट किया, वो ये हीट पैड्स थे जो आप बिस्तर के नीचे अपने कुशन के ऊपर, मैट्रेस के ऊपर बिछा देते हैं और वो हीट पैड्स होते हैं। उसके ऊपर हीट की इंटेंसिटी आप अपने आराम से सेट कर सकते हैं कि आप इस टेम्परेचर पे आराम से सो रहे हो। तो एक टेम्परेचर आपने उसके ऊपर सेट कर लिया और वो चल रहा है और आप आराम से सो रहे हैं। मतलब बहुत सुकून था। दैट इज मोर रिलायबल। चाइना का सबसे बड़ा इम्पोर्टर जो है ना वो डॉक्टर राफी हैं। अब चाइना बताने वाली बात नहीं थी। चाइना इतनी कूल इन्वेंशंस करता है, हाँ, तो लेना पड़ता है। चाइना इतनी कूल इन्वेंशंस करता है। सबसे पहले इन्वेंशन पे बात है तो मैं आपको बताऊं, करेंसी नोट, सबसे पहला दुनिया का करेंसी नोट 1400 सेंचुरी में चाइना ने बनाया था। 1403। वो भी चाइना का माल है। चाइना का माल है। पब्लिसिटी प्रॉपर्ली। कहाँ से कहाँ बात चली गई, हम बात क्या कर रहे थे? यही तो कहा स्टार्ट में। हाँ, कोई हाल नहीं है आप लोगों का। लेकिन आज यूनुस के चेहरे पे आपको वो मुस्कुराहट नजर नहीं आएगी। यूनुस बहुत दुखी है। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि इस्तिखारा सही नहीं आया। नहीं, वाकई 4 साल के बाद 4 साल का एक मैं कपल की स्टोरी सुनाता हूँ अपनी ऑडियंस को। हाँ। मतलब मैं आपको बताता हूँ, 2 फ्रेंड्स थे, ठीक है, और बहुत पुराने दोस्त थे। अच्छा। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग इस दोस्ती को एक रिश्ते का नाम दे दें। सही बात है। तो लड़की को बुलाया, वो लड़के के शहर में आई, ठीक है। जब उन्होंने तय किया कि हम सुबह 10:30 बजे निकाह करेंगे, ठीक है, 10:30 बजे हम निकाह करेंगे। नहीं आई लड़की और उसकी फैमिली ने बोला नहीं। अच्छा, पता क्या, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स प्लान हो चुका था, सब हो गया। इस दिन मेहंदी है, ढोलकी है, वलीमा है, सब प्लान हो गया, हनीमून तक प्लान हो गया। Really? सब चीजें प्लान हो गई। व्हाट हैपेंड ऑन द लास्ट मिनट, जब निकाह है उससे पहले उसकी फैमिली ने, उसकी जो माँ थी वो दूसरे मुल्क में रहती थी, उधर से कॉल की उसने कि बेटा तुम्हारा इस्तिखारा सही नहीं आया और आ जाओ। वो लड़की थी न्यूजीलैंड और वो लड़का था पाकिस्तान। और ये मैं क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ। न्यूजीलैंड ने क्या हरकत की,
5 T20s और 3 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने थे पाकिस्तान में, 5 पिंडी में खेलने थे और 3 लाहौर में खेलने थे। ओके उन्होंने लास्ट मिनट में क्या किया, उन्होंने बोला हमें सिक्योरिटी थ्रेट आया है और वो लोग चले गए मैच से पहले। और जो हम बैठ के अगर देख भी रहे थे, कुछ कमेंट्रीज हम लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, तो लोग बोल रहे थे कि अभी तक न्यूजीलैंड टीम पहुंची नहीं, अभी तक ऑडियंस ग्राउंड में आए नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें वो रुक रुक करके चल रही थी चीज़ें। मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो क्या हुआ। न्यूजीलैंड ने कहा कि हमें व्हाट्सएप पे, न्यूजीलैंड के किसी गवर्नमेंट के मेंबर जो वहाँ पे था, वहाँ पे हमें एक सिक्योरिटी थ्रेट मिला है वाया व्हाट्सएप, ओके जो कि उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में भी नहीं बताया कि वो क्या है, ना उन्होंने पब्लिक के साथ शेयर किया, ना प्राइवेटली किसी के साथ शेयर किया। नंबर 1 ये। नंबर 2, न्यूजीलैंड की टीम आने से पहले, क्रिकेट टीम आने से पहले एक टीम आई थी उनकी चेक करने के लिए सिक्योरिटी सारी। Exactly. उन्होंने अप्रूवल दिया कि भाई टीम इज रेडी। उसके बाद नेशनल, जो उनकी न्यूजीलैंड की नेशनल क्रिकेट टीम थी, वो आ गए। नंबर 3 पे रुक जाओ, इस पे हमारे भी जज्बात जो है बहुत जोर जोर से बाहर आ रहे हैं, हम उस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है। वी आर टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। न्यूजीलैंड में आ रहा हूँ। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे न्यूजीलैंड ने जो धचका दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं रेज करना चाहता हूँ कि मैच फॉर एग्जांपल 20 सितंबर को है, 17th, 18th एंड 19 सितंबर को उसी ग्राउंड में प्रैक्टिस करने न्यूजीलैंड टीम आती है, ठीक है। और उसी दिन, उसके अगले दिन उसी रूट से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जाती है। मैं पढ़ रहा था कि इस्लामाबाद इज द सेकंड मोस्ट सेफेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड। यस इट इज। इतनी हमारी सिक्योरिटी, प्लस ISI इज द बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। नो डाउट। तो उस वजह से सिक्योरिटी थ्रेट्स, अगर कोई इशू होता, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई थ्रेट आती, तो आप बताते ना, मैं आपके घर में आया हूँ अनम, फॉर एग्जांपल मैं आपका मेहमान हूँ और मुझे कोई मैसेज आता है कि घर से बाहर निकलोगे तो मैं आपके साथ कुछ कर दूंगा, मैं एटलीस्ट अपने होस्ट को तो बताऊंगा ना, अनम ये मुझे मैसेज आ रहा है, मैं आपके घर में आया हूँ, मैं सिक्योर फील नहीं कर रहा। सो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि उसी दौरान जब ये मैच न्यूजीलैंड का हो रहा था, होने वाला था, तो IPL, इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा ऑडियंस पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इंडिया में हैं। एट टाइम्स ऐसा भी हुआ है कि PSL जब पाकिस्तान सुपर लीग होती थी तो 70 to 80% अगर स्ट्रीम हो रही है लाइव क्रिकेट मैच, वो ऑडियंस 70 to 80% इंडिया से होती थी, क्योंकि उधर चैनल, हमारे पाकिस्तानी चैनल्स नहीं आते, तो वो लाइव स्ट्रीम में मैचेस देखते हैं PSL के। तो एक ये थ्योरी है कि बहुत ज़्यादा इंडिया ने इन्फ्लुएंस किया। वो कह रहे थे कि थ्रेट क्या है, एक जोक भी आया व्हाट्सएप पे कि न्यूजीलैंड को इतना बड़ा थ्रेट आया, वो थ्रेट क्या है? तो वो जो थ्रेट था वो इंडिया था। उसको कश्मीर प्रीमियर लीग में भी प्रॉब्लम, उसको PSL में भी प्रॉब्लम, उसको पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में भी प्रॉब्लम। एक बात मैं सोच रही थी यूनिस, ये जो हम कह रहे हैं थ्रेट इंडिया IPL से रिलेटेड, इंडिया इज़ वेरी मच केपेबल, वो कभी भी कुछ भी करा देता है। इतने स्लीपर सेल्स उनके पाकिस्तान में मौजूद है जो हमें पता भी है और नहीं भी पता है। अगर उन्होंने आउट ऑफ सिक्योरिटी इशू, हाँ ये जी बात है कि आप अपने मेज़बान को नहीं बता रहे हो कि आपको एकदम से कोई थ्रेट आया एंड यू थॉट ऑफ कि मैं खुद ही चुपके से निकल जाऊं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। लेकिन आपने अगर सिक्योरिटी थ्रेट है तो उसकी वजह से हम मैच को पोस्टपोन भी कर सकते थे, शायद उस दिन के लिए रोक भी सकते थे, उसको सॉर्ट आउट भी कर सकते थे। बट इतने दिनों से आप आए हुए हो, फिर रिहर्सल्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो सिर्फ एक मैसेज की बेसिस पे दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो हमारी कौम के सेंटिमेंट्स, पाकिस्तानियों के सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट हुए हैं। लेकिन हमको पता है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री, और ये बात जो है बार बार प्रूफ की है बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट ने आके, इतना भी कि लोग जो हैं वो यहाँ आके बस गए हैं, जिंदगियाँ बसा ली हैं, शादियाँ कर ली हैं। अभी रिसेंटली मैं उस कनेडियन व्लॉगर के बारे में पढ़ी थी, शी इज सेटल्ड इन गिलगित-बाल्टिस्तान बाय द वे, वो रहना शुरू हो गई है विद हर फैमिली। तो आप एकदम से सिर्फ एक मैसेज को, जो कि जिस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, जिस पे कुछ आगे पीछे चेक नहीं हुआ, सिर्फ एक मैसेज तो मैं भी कर सकती हूँ, एक मैसेज किसी भी रैंडम नंबर से, या हमारे पास नंबर की पोर्टेबिलिटीज इतनी होती हैं, किसी से भी मैं भी मैसेज करूँ, भाग जाऊँ ना, मैं गन लेकर आ रही हूँ। तो फॉर इंस्टेंस मैंने किसी भी लेम इंसान ने कुछ भी कर दिया और आप ऐसे भाग गए। मैं आपको नेशनल जो हमारे स्टार्स हैं, जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेटिंग स्टार्स रह चुके हैं, उन्होंने बोला कि न्यूजीलैंड हैज़ जस्ट किल्ड पाकिस्तान क्रिकेट। दैट इज़ नॉट ट्रू। एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं डैरन सैमी, जिसके लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि इनको नेशनल सिटीजनशिप देनी चाहिए पाकिस्तान की।
तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा सेफ पाकिस्तान में फील किया है। Yes. क्रिस गेल ऑन द अदर हैंड कहते हैं कि हु इज़ कमिंग टू पाकिस्तान विद मी। कोयटा ग्लैडिएटर्स कहता है कि हम लोग रेडी हैं इंटरनेशनल फॉरेनर्स को बुला के वापस अपनी टीम के, एंड वी कैन प्ले एग्जीबिशन मैचेस है। तो मतलब पाकिस्तान, जॉन्टी रोड्स, मतलब इतने सारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की फेवरेट बात की है। एंड द रीजन इज, आप देखें ना, PSL हो रहा है, आपके पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स आ रहे हैं, आपका वेस्ट इंडीज का टूर हुआ, साउथ अफ्रीका का टूर हुआ, श्रीलंका का हुआ, बांग्लादेश का हुआ। अच्छा, हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, वो इसके बाद क्योंकि इंग्लैंड का टूर है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि हम लोग अपनी होम सीरीज पाकिस्तान में ही करेंगे, आपको करनी है तो बताइए, वरना आप घर में बैठिए। सही बात है। ऐसा बंदा, ऐसा लीडर हमें चाहिए जो पूरी दुनिया के सामने आंखों में आंखें डाल के बोले कि दिस इज माय कंडीशन, आइदर यू एक्सेप्ट इट और डिक्लाइन। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं, इस पे आपको पता है हमारे पास एक रूलिंग पार्टी होती है, एक ऑपोजिशन पार्टी होती है। इस पे ऑपोजिशन पार्टी ने इस पॉइंट को भी यूज करने की बुरी तरह कोशिश की, और ऑपोजिशन पार्टी में से लोग आए और कहते हैं हम पाकिस्तान का नाम ऊपर लेके जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। जो उन्होंने जो अपने ज़माने में किया वो भी हमारे सामने है, और जो वो कर रहे हैं और जिधर भाग रहे हैं और जिधर छुपे हुए हैं वो भी हमारे सामने है। तो पहले तो वो अपनी जान बचा लें, फिर पाकिस्तान का नाम सेव कर लें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने फैसले पर इंसान को अटल रहना चाहिए, चाहे वो कहीं का भी फैसला हो। तो इंसान को अपने फैसलों से टस से मस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। It's not about the फैसला टस से मस, it's about नहीं, वो छोटे से एक मैसेज के ऊपर आपने पूरी चीज को ही पलट डाला, तो वो ऑथेंटिसिटी चेक करें आप, उसका बैकग्राउंड चेक करो। उसमें इन सब चीज़ों में ज़रूर टाइम लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दुम दबा के भाग जाए। एग्जैक्टली। देखिए, जो उनके क्रिकेटर्स हैं, जो सिक्योरिटी दी गई थी, ये मैं बता रहा हूँ, इनके जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उसको भी इतनी सिक्योरिटी नहीं देती गई। एग्जैक्टली। हमारे एक मतलब क्या आप बताएं, आपके पास 6 बाइक्स हैं, आपके पास डबल कैबिन गाड़ियां आपको फॉलो करी, और मेरे ख्याल से वो टॉप नॉच सिक्योरिटीज दी जाती है उनको। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उस सिक्योरिटी को नहीं लेते। आपको इतनी सिक्योरिटी, और उनके क्रिकेटर्स का इंटरव्यू है, लेकिन एक सिंपल सी बात है, आवर रिस्पांसिबिलिटी ना, उनको सेफ एंड सिक्योर। नहीं, हमारे ये बता रहा हूँ कि जो सिक्योरिटी दी गई थी ना क्रिकेटर्स को, दे वर हैप्पी अबाउट इट। यस, ये जो है, ये ऊपर के इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, IPL के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, $1 मिलियन की डील हो रही है यहाँ पे, या ये वाली चीज। बट ये गेम है, और ये गेम ही कुछ और है। अंदर की बातें हैं, किसी को क्या पता। बट हमारा फर्ज है उन्हें सेफ रखना, और हम अपनी जिम्मेदारी से चूकते नहीं हैं। इस चीज का पाकिस्तानी बदला लेंगे, ठीक है। 24 अक्टूबर 2021 में न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान है, एंड वहां पे हम आपको रिवेंज दिखाएंगे, जोशो खरोश से ऐसा मारेंगे ना क्रिकेट में। आपकी सोच है। प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स का इशू नहीं है। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि वो, हम उनके फैंस हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने PSL भी खेला आगे हमारे साथ। पॉलिटिकल लेवल पे, ये पॉलिटिकल लेवल है, इसमें किसी की गलती नहीं है। इसमें जो कल्प्रिट है ना, जो हाईलाइट नहीं हो रहा, वो है पड़ोसी मुल्क। अच्छा, मुझे लगता है ना हम लोग थोड़े इमोशनल, क्योंकि हम बड़े प्योर, बड़े सादा लोग हैं, तो हम बड़े इमोशनल हैं। अभी कुछ अर्से पहले एकदम से न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक चीज़ की थी और हम सब वाह 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 वाह, पूरी दुनिया लग गए थे कि मुस्लिम्स के लिए उन्होंने ये किया। पर एकदम से ये हुआ तो सब फिर अगेन उसी प्राइम मिनिस्टर की मीम भी बनाने शुरू कर दिए। आई थिंक वी शुड लुक एट द एग्जैक्ट बैकग्राउंड, देन यू नो इन्वेस्टिंग योर इमोशंस इनटू थिंग्स लाइक दिस। अपनी इमोशंस को वेस्ट मत क्या करें, आपकी इमोशन से इस चीज़ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ने वाला। लुक फॉर द ओरिजिनल पॉइंट, लुक फॉर द फोकल पॉइंट जिसको हम कहते हैं। फोकल पॉइंट जो है वो ना आपके बस में था, ना मेरे बस में था, ना यूनुस के बस में था, और शायद ना PCB के बस में था। सो यू नो अगेन देयर इज नो पॉइंट। मैं एक जोक शेयर करना चाहता हूं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग राफिया जी, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी इस बात से। इमोशंस कभी भी इंसान सोच समझ के इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। दिस इज द वन थिंग जो सोच के नहीं इन्वेस्टमेंट हो। पैसा हो सकता है, इमोशंस नहीं सोच के इन्वेस्ट हो सकते। मुझे अंदर से किया बच्चे, मैं एक जोक शेयर करना चाहता हूँ। 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, और न्यूजीलैंड को लास्ट मतलब सुपर ओवर हुआ, उसके बाद वो भी ड्रॉ हुआ क्योंकि इंग्लैंड ने बाउंड्री ज्यादा मारी थी, इसलिए वो वर्ल्ड कप जीत गए। ठीक है, बड़ा लोगों ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा था न्यूजीलैंड को कि यार ये गलत हुआ उनके साथ। ठीक है, अब उल्टा हो गया। अब क्या कर रहे हैं लोग, एक जोक ये आया इंटरनेट पे कि वो जो लास्ट आउट किया था ना, जो ओवर में सुपर ओवर का जो लास्ट था, वो भाग रहा था और रन आउट हो गया था। उसको 2 रन लेने थे जीतने के लिए, 1 रन पे वो रन आउट हो गया। तो वो बार बार रिप्ले करके लोग देख रहे हैं। तो जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, बस करो क्या जान लोगे। हाउ स्वीट एंड फनी।
अच्छा, मेरे पास भी एक बड़ी मज़ेदार सी रिसर्च है, मैं शेयर करूँगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ओके, अच्छा, मेरी जो बड़ी मज़ेदार सी रिसर्च है, आई एम श्योर आप में से कुछ को पता भी होगा। अभी हाल ही में एक लाफायेट एक सिटी है इंडियाना के, वहाँ पे एक ज़ायलिन नाम के रिसर्चर हैं। तो उन्होंने एक इस तरीके का एक्सट्रीम एक्स्ट्रा वाइट पेंट तैयार किया है कि अगर आप अपने घर पे, घर की छतों पे, रूफ पे, दीवारों पे वो पेंट लगाते हैं, वो एक सेफ्टी बैरियर है जो कि सन की अल्ट्रा वायलेंट रेज को रोकेगा, जिससे गर्मी हमारे कंक्रीट में, छत में, दीवार में, जैसे वो माइक्रोवेव में भी एक वो शुआएं होती हैं जिससे चीज़ गर्म होती है, शुआएं रेज, तो वो हमारे घर, एग्जैक्टली इंफ्रारेड रेड रेज हो गई, अल्ट्रा वायलेंट रेज हो गई, तो उससे हमारे घर की छतें या चीज़ें गर्म रहती हैं, जिसकी वजह से हमें गर्मी में शदीद गर्मी फील होती है, क्योंकि वो मौसम की वजह से दीवारें अफेक्ट हो रही होती हैं। बट ये जो एक्स्ट्रा वाइट पेंट है ये क्लेम करते हैं कि ये आपको, अगर आप घर पे ये पेंट लगाते हैं तो आपको एसी की ज़रूरत नहीं होगी। अब ऐसा भी नहीं कि आपका बिल्कुल गुजारा हो जाएगा, लेकिन जितनी गर्मी आपको अभी लगती है अगर उससे कंपेयर करें तो आपका बगैर एसी भी गुजारा हो जाएगा। और यहाँ तक कि ये इस पेंट को गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी दर्ज कर लिया है। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ ऑलरेडी ऐसे हीट रेजिस्टेंट वाइट मुझे लगता है कि पाकिस्तान में तो सबके पास होना चाहिए। नहीं, ये नॉर्मल सी पेंट है। आप बुलाते हैं ना उनको, पर स्क्वायर फीट आपको चार्जेस बताते हैं और कहते हैं कि हम आपके छत पे कर जाएंगे, 6 महीने बाद धुल जाते हैं वो। मतलब कपड़े धोएं तो कपड़ों के सर्फ के साथ वो पेंट भी धुल के जा रहा होता है। Really? ये मैंने अपनी छत पे कराया था तो मुझे अंदाजा था। हाँ, जब तक वो वाइट पेंट रहा तब तक मैं कह सकती हूँ कि हाँ, टेम्परेचर थोड़ा कम रहा, क्योंकि ऑब्वियसली वाइट इज अ स्पेक्ट्रम जो कि कोई भी रेज अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता है, सब वापस थ्रो करता है, और हीट जो है वो इस तरह रेजिस्ट करता है। तो राफी जी, उसका कोई टाइम होगा ना, कोई साल हो गए या 6 मंथ्स, या उसको फिर आपको मेंटेन राफी जी, लेट मी टेल यू, इसका जो इसमें जो कैपेसिटी है इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब करने की, वो है 98.1%। तो आपकी हीट से जितनी भी गर्म या हार्मफुल शुआएं आएंगी वो उसको अपने अंदर जज्ब कर लेगी, वो आपकी दीवार को या घर की छतों को एग्जैक्टली कंट्रोल करेगा, रूम टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। नॉर्मल पेंट होता है वो 10 to 20% रिफ्लेक्ट करता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है, शुआएं को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इस पेंट की आई थिंक अच्छी बात है कि सारी जो वो है अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रारेड, इन सबको वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। अच्छा, इससे मैं सोच रही हूँ क्योंकि हमारा कंक्रीट होता है, यूजुअली हम लोग वुडन नहीं रहते, वुड जो है उसको कहते हैं कि जैसे बैड कंडक्टर, ना वो गर्मी रखता है ना वो सर्दी रखता है, लेकिन कंक्रीट एक पॉइंट पे आके इतना गर्म हो जाता है कि आप उस छत के नीचे अगर बैठे हो तो आपको, आपका पंखा चल रहा हो तो आपको फील होता है कि यार आप नंगे पैर चल नहीं सकते फ्लोर पे। एग्जैक्टली, इतना गर्म हो जाता है। तो अगर ये इस तरह का पेंट है जो कि अपने अंदर कोई भी रे नहीं रख रहा और सारी सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये बड़ी कमाल की चीज़ हो जाएगी। एक बहुत, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इन्वेंशन। अगर ये 2 years में ये शायद फॉर पब्लिक यूज आ जाएगा। एग्जैक्टली, यहाँ तक। Why does it take so long? बन गया तो ले आओ ना यार। हाँ, लेकिन ये वैक्सीन थोड़ी है जो इतनी जल्दी आ जाएगी, ये पेंट है, इस पे काम होगा, मेहनत होगी, वैक्सीन थोड़ी। अभी दुनिया के और बड़े जो साइंटिस्ट हैं और एनवायरमेंटलिस्ट हैं और रिसर्चर्स हैं, वो मिलके इस पे काम कर रहे हैं कि हम मज़ीद इसको किस तरीके से एडवांस और कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये क्लेम किया कि इसके बाद आपको घर में एयर कंडीशन एसीज की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, टेम्परेचर कम रहेगा। लेकिन हाँ, ये जो सारी, हाँ, एक बात, एक साइंटिफिक पॉइंट है, आप उस पर कुछ भी कह सकते हैं, मैं सिर्फ सोच रही हूँ। हीट आती है, हीट हमारी रोड एब्जॉर्ब कर देती है, हीट हमारी बिल्डिंग्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और हीट आती रहती है और एब्जॉर्ब होती रहती है। इसलिए जब वो पहली बारिश होती है तो वो जो गर्म हवाएं निकल के जाती है ना सड़कों से और बिल्डिंग से, वो इसलिए निकल के जाती है। अब जबकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं करी होगी और सब कुछ वापस रिफ्लेक्ट करी होगी और ऊपर से उसी इंटेंसिटी से हीट आ रही होगी, तो दुनिया का टेम्परेचर कहाँ पहुँचेगा? नहीं तो एसी भी तो बंद है। नहीं, बट जी तो बराबर बैलेंस हो रहा है। अना, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि ये कितना टाइम तक रहेगा? आई मीन 6 मंथ तक, या इसका कोई अच्छी क्वालिटी है, ये क्या है ये? अच्छा, जब ये बना रहे थे पेंट तो उन्होंने कहा, उनसे लोगों ने पूछा कि ये आप पेंट तो बहुत सारे हैं तो आप क्यों बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो बेसिक आइडिया है इस पेंट को बनाने के पीछे वो ये कि नंबर 1 हम क्लाइमेट चेंज जो मौसम की चेंजिंग तब्दीली की वजह से जो इफेक्ट पड़ता है हमारे लाइफस्टाइल पे,
एक तो नंबर 1 उस पर, और नंबर 2 जो दुनिया में पोवर्टी रेशो है, गुर्बत, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, हम इस तरीके से, और नंबर 3 जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आगे आने वाले वक्तों में सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी की किल्लत हो सकती है, और सबसे बड़ा मेजर इफेक्ट तो उसका हमारे क्लाइमेट पे पड़ता है। तो उन सब चीज़ों को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए ये पेंट निकाला जा रहा है। और उसका ड्यूरेशन जो कि आपका क्वेश्चन था, तो आपने अगर एक दफ़ा करवा लिया तो उन्होंने कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं मेंशन किया कि आप 1 साल तक करवाएं फिर रीन्यू करवाएं या 2 साल तक करवा लें, लेकिन उन्होंने कहा है कि वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोसेस है ये। अच्छा। लेकिन इस पे अभी काम चल रहा है वंस इन अ लाइफ टाइम बनाने के लिए। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द क्वेश्चन बाय द वे। सॉरी, आई एम सॉरी, मैं आपकी बात You're इंटरप्ट welcome. नहीं करी। Yes. इसमें एक और बात भी बीच में आई थी, और वो बात अभी भी है, ग्रीन रूफ टॉप्स बनाने का, कि आप अपनी छत को ग्रीन कर लें। आप जिस घर में रहते हैं उसकी छत को आप सायादार बना लें, वहाँ पे आपके पेड़, दरख्त, घास ऐसी हो कि नीचे हीट जाए ही नहीं, तो आपका घर वहाँ से ही बच सकता है। लेकिन उसके लिए फिर हमारी कंस्ट्रक्शन का मेयार जो स्टैंडर्ड होता है वो ऐसा होना चाहिए कि सीपेज, हम लोग की नॉर्मल नलकों और पानियों से सीपेज हो जाती है, तो इससे तो पता नहीं फिर क्या होगा। लेकिन इसके लिए बाकायदा एक प्रोसीजर है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव बारिश आ रही होगी। हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। वो प्लास्टिक का एक बिछता है, फिर उसके ऊपर 2-3 और कोट्स लगते हैं, फिर उसके ऊपर मट्टी आती है, वो इस तरह का प्रोसीजर है। लेकिन इट्स अ वन टाइम थिंग अगैन। और सोचें आप अपनी छत पे, अगर आप फ्लैट्स में भी रहते हैं तो फ्लैट्स में भी आपने ऊपर जाके अपने हिस्से का 1 या 2 पौधे ऐसे लगा दिए और बाकी लोगों ने बाकी लगाए, तो आपके लिए एक खूबसूरत जगह भी हो जाएगी, ऑक्सीजन की सोर्स भी हो जाएगी, और आपका घर भी ठंडा रहेगा जब तक ये वाइट पेंट नहीं आता। अच्छा, पौधों से मैंने एक और चीज़, क्योंकि मेरे अपने घर में है तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। आपके घर में पौधे हैं? यस। और मेरे घर के बाहर बच्चे हैं। और घर के बाहर जो जगह है, थोड़ा सा स्पेस है, मैंने उसमें भी सीढ़ियों के पास बहुत सारे लाइन से पौधे रखे हैं, और उनको पानी देना है रोजाना, और उससे ना एक अजीब सा सुकून रहता है घर में, और बहुत ठंडा सा रहता है माहौल, और बहुत पॉजिटिविटी आती है। आप अगर नहीं है तो प्लीज रखिए, देखिए। ये नहीं कह रही कि आप पूरी लाइन लगा दें, मुझे 1-2 गमला रख लें। एक सवाल है, ये थोड़ा सा मेडिकल टाइप का है, कि पौधे जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं और दिन में ऑक्सीजन पौधों के पास exhale जाना करते हैं। चाहिए। तो रात में अगर आप सो रहे हैं और पौधे हैं आपके रूम में या ड्राइंग रूम में, तो इज इट गुड फॉर योर हेल्थ और बैड? कितनी अमाउंट होगी मुझे बताओ, कि अब पूरा आप फॉरेस्ट में सो रहे हो, 1 या 2 मनी प्लांट जैसे बता रही है ना कि जंगल में people live in forest as well. हाँ एग्जैक्टली, 1 या 2 मनी प्लांट्स होंगे। देखिए पूरा दिन वो आपको ऑक्सीजन भी तो दे रहा है ना, तो आप उस बेचारे का वो काम क्यों निगेट करके 4-5 घंटे के लिए पीछे पड़ गए मासूम के? नहीं तो मगरिब के बाद वो दिन लग जाते हैं। नहीं, पौधे कहीं से नुकसानदेह नहीं है। पौधा नुकसानदेह नहीं है, हाँ उसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे सोने से वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उस वक्त इतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है कि आप इनहेल कर सकते हैं वो सारी, लेकिन कोई इतनी भी मैसिव नहीं होती कि आप खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए। यू नो, एक कमरे में कितने पौधे होंगे? अगर ये एक कमरा है तो आप कितने पौधे यहाँ रखेंगे? मतलब 1 बेल चढ़ी हुई या 2 बेल्स लगाई हुई आपने, मनी प्लांट है बस, यू नो, इट्स नॉट अ फॉरेस्ट। लेकिन दिन में आपको वहाँ से एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ ऑक्सीजन भी मिल रही है, और रात को अगर आपको इतनी सी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें शामिल भी हो जाती है तो डजंट रियली मैटर। फॉरेस्ट में भी रात को सोना इज इट नॉट सेफ? आपने कैंपिंग नहीं की कभी? हाँ, आई एम स्केयर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। है ना? या आई थिंक वाइल्ड लाइफ इज स्केयर्ड ऑफ यू टू। नहीं, बट पेड़ पौधों से खुशहाली आती है, स्ट्रेस मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम बच्चों को पालते हैं वैसे ही अगर आप प्लांट्स घर में रखें और उनकी टेक केयर करें तो कितना, दे आर लाइक योर बेबीज। हाँ, दे लाइक योर उनको वाकई में इनको फीडिंग करवाना, कभी करके देखना। दे आर लिविंग थिंग्स, उनको खाना खिलाना पड़ता है, उनको पानी देना पड़ता है, हाँ और उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनसे बातें भी करनी पड़ती हैं। मैं बताती हूँ, मेरा शूट था एक दफ़ा और मैं हाँ नहीं, आई एम नॉट किडिंग। हाँ, मेरा एक शूट था, तो मैं कोई 1 हफ्ते के लिए अपने घर से बाहर थी और पीछे उनको किसी ने पानी नहीं दिया, एंड लेट मी टेल यू वो मर गए जब मैं आई तो। उनकी पूरी जो शाख और पत्ते, उनकी फैमिली ट्री ग्रो रहा था वो वहीं पे सारा अंदर डिमोलिश हो गया, और वो बिल्कुल उसकी जब मैं आई तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ मट्टी थी और मेरा खाली गमला पड़ा हुआ था। और मुझे इतना अफसोस हुआ कि इनकी ये जानदार हैं, इनको जैसे हमें खाना चाहिए, फ्यूल चाहिए, इनको भी चाहिए, तो अगर कोई किसी की जिम्मेदारी लगा के जाना चाहिए। हाँ, पानी तो 1 हफ्ते के लिए आप जा रही हैं, ऐसे कैसे? बेबीज के साथ ऐसे ट्रीट करते हैं? अगर आपके बच्चे हो तो बैठे रहे। आई एम सो सॉरी माय बेबी, आज अनम उस पौधे को सॉरी कर रही हैं सबके सामने। आई एम सो सॉरी। देन आई फिगर्ड इट आउट कि आप कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ें, क्योंकि वो इसकी बहुत खत्म हो टेक्निक्स जाता होती हैं। अगर आप जब आप नेक्स्ट टाइम जाएंगी ना तो आप यूनुस के पास ड्रॉप करके जाइएगा। नहीं, नेक्स्ट टाइम जाते हुए आप यूनुस को अपने घर की चाबी दे जाएगा, फिर वासी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा वहाँ पे। इसमें मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताती हूँ। टेक्निक्स होती हैं कि आपने एक वाटर का जग रखा, उसमें से एक पाइप जा रहा है ऑस्मोसिस के थ्रू, या उसमें आप
आपने कपड़े हाँ, ये का हो सकता या है। उसमें जिस तरह कैंडल का थ्रेड होता है वो आप मिट्टी के अंदर जा रहा है, तो जितनी उस मिट्टी की रिक्वायरमेंट होगी उस वक्त पानी की, वो पानी उसमें से जाता रहेगा। और वो वाटर इतना है कि वो हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, वो आप उसके अकॉर्डिंग रखें जो आपकी ड्यूरेशन है। ये तरीके होते हैं इस तरह की चीज़ों को सेव करने के। तो नेक्स्ट टाइम फॉर योर प्लांट प्लीज़। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इमरान खान, जैसे कि वो लाए थे ये 10 बिलियन ट्रीज़ वाला प्रोजेक्ट, और दूसरा जैसे कि मैंने अभी हाल ही में पढ़ा ये पेंट वाली रिसर्च शेयर की है, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट बन चुका है, थोड़े टाइम तक आ कुछ जाएगा। दिनों पहले मैंने भी बिल गेट्स की एक थ्योरी शेयर की थी कि हम एटमॉस्फेयर पे एक लेयर लगा देंगे कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड की, और वो लेयर जो होगी वो हीट को नहीं आने देगी। खैर वो अभी तक वो सिर्फ बात है और कुछ हुआ नहीं है। तो इस तरह की रेवोल्यूशनरी चीज़ें अगर आती रहें और दिन ब दिन हमारा मुल्क क्यों बोलती हूँ बारे में, पूरी दुनिया की बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप पूरी दुनिया को अपना मुल्क मैनकाइंड के लिए बात करना चाहती हूँ, सभी इंसानों के लिए, कि सब तरक्की करें और हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें थोड़ी सी आसानियाँ आएँ। क्योंकि मुझे पता है दिन ब दिन जैसे कि हालात हैं दुनिया की, कोविड आ गया, देन पेंडेमिक हो गया, देन लोगों के फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, हेल्थ क्राइसिस हो गए, देन ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे सर पे तलवार लटक रही है, उन सब से जूझने के लिए अगर इस तरह की कूल इन्वेंशंस, इस तरह की मज़ेदार चीज़ें आती रहेंगी तो हमें भी थोड़ा आसानी हो जाएगी। अच्छा, मैं सोच रही थी कि आप लोगों को ये ज़रूर बताऊं कि चले पेंडेमिक तो चलता आ रहा है अभी कोविड का, और अभी उसके जाने की कोई ख़ास चांसेस नहीं है, चाहे आप लोग दुआएं करें कुछ भी करें, मतलब जो बात है कि यस वी प्रोबेबली हैव टू लिव विद इट। लेकिन उसके साथ डेंगू जो है वो वापस आ चुका है, और 5-6 जो केसेस हैं जो कंफर्म केसेस मुझे पता है उनकी डेंगू से डेथ भी हो चुकी है। तो ज़रूरी नहीं डेंगू से आपकी डेथ हो, वो ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर वो मैनेज सही ना हो पाए और प्लेटलेट काउंट बहुत लो हो जाए और बहुत ब्लड लॉस हो जाए तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। फर्स्ट तो अगेन लाइन ऑफ एक्शन क्या है अगर किसी को डेंगू? मच्छर देखते ही मार दो। नहीं, वो तो कहते नहीं मारना चाहिए। नहीं मारना चाहिए। रैकेट मच्छर वाला रैकेट। नहीं मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ। नहीं, अगर किसी को काट जाए तो कहते हैं कि आप नहीं मारें ताकि उसका कुछ फंस जाता है, कोई उसका क्या कहते हैं जिससे वो सक कर रहा होता है, वो तो इतनी टाइनी सी उसकी होती है। I don't know, I've heard it। तो अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो क्या हो गया राफे जी? You are lost in me। उसकी नीडल फंस जाती है आपके स्किन में, आप कुछ ऐसा This is what I heard। वो विजुअलाइज करी थी, डॉक्टर है ना वो। अच्छा, with like this। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल किसी को डेंगू के सिम्टम्स आते हैं तो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या है? कंसल्ट टू द डॉक्टर। Get it confirmed। If it confirmed then? If it's confirmed, then you have to monitor। देखिए हर एक को प्लेटलेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ लोग वैसे ही रिकवर कर जाते हैं। आप एक मामूली सी अपनी कोई भी बुखार की मेडिसिन लेके, इसके लिए कोई एंटीबायोटिक भी नहीं लेनी पड़ती आपको, सिर्फ आपने प्लेटलेट लेवल जो है वो मेंटेन करना है। अगर आपको लगे कि दिस प्लेटलेट लेवल इज़ गोइंग बिलो, देखिए हम लोग की नॉर्मल बॉडी में क्या होता है कि 1.5 से 3 लाख तक के होते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि प्लेटलेट लेवल जो है आज मेरा 1 लाख आया, अच्छा 2 दिन बाद अब मेरा 80 हो गया, तो उसका मतलब अभी नीचे की तरफ जा रहा है। एनीथिंग विच इज़ बिलो 20, मेडिसिन में तो बिलो 20 कहते हैं, लेकिन आई थिंक 50 पे आपके जो ना रेड फ्लैग्स अलर्ट हो जाने चाहिए कि 50 तक भी कैसे पहुंचा। कभी कभी लोग यहाँ पे आके रिकवर करना भी शुरू कर देते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स भी आप ले सकते हो। ये डेंगू और मलेरिया में डिफरेंस क्या है? इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अच्छे स्कूल से पढ़ना चाहिए। इनकी मस्ती मजाक तो चलती रहेगी, लेकिन इसी के साथ हमारे शो का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। हम लेते हैं आपसे इजाज़त और मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।